आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप जब मुझसे कॉल करते हैं, अभी जैसे मुझे एक कॉल आई थी तो उन्होंने कहा कि सर आप जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स बनाते हैं, आपको नहीं पता उससे हमारी कितनी हेल्प होती है। बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प होती है क्योंकि आपके ये लेक्चर्स से हमको भी हिम्मत आती है। तो मुझे और भी अच्छा लगा। यूपीएससी दिन भर में ढेरों टॉपिक्स आते हैं, 10 में से 8 टॉपिक यूपीएससी रहते हैं। तो जिनको यूपीएससी देखना है वो यूपीएससी देख ले, हालांकि उसमें कोई देखता नहीं है ना, तो वो यूपीएससी देखे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनैलिटी बनानी है अपनी कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे जो मुझे मतलब एक समझ लीजिए कि इंस्टा, ट्विटर, हर जगह बेइंतहा मुझसे ये पूछा जाता है, बहुत बार ये मुझसे बोला जाता है। और कुछ लोगों की हालात इतनी खराब है कि उनको एंजाइटी है, सोशल डिसऑर्डर्स है, जिसकी वजह से दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड, बट स्टिल ऐसा हुआ है उनके साथ, उनका बचपन ऐसा बीता है कि अंदर से एकदम टूट गए हैं कई बार। और ये घर से ही शुरू हो रहा है, तो हम क्या करें। तो हम बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये सारी चीज़ें डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है। और जैसा कि हमने बताया कि डार्क 40 कूपन कोड आपको यूज़ करना है। अब देखिए, ये हमने समझ लीजिए कि ट्रेंड सेट कर दिया है, ट्रेंड सेटर है ये कोर्स। क्योंकि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बचपन से या जो भी, अगर अभी भी मैनिपुलेट हो रहे हो, तो ये आपके लिए, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ 600 का हमने निकाला है। डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करिएगा। रात 12 बजे तक आज सेल है, ठीक है। 30 तारीख से हमने बस एक दिन और एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो हम बात करते हैं 20 जुलाई से क्लास होगी, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। हम इसकी बात करते हैं और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और क्या क्या हो सकती हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं और जिसकी बात ज़्यादा नहीं होती है, वो है घर में जो अब्यूज़ होता है, ठीक है। अब बहुत कई बार वायलेंट हो जाता है, स्पेशली लड़कियों के साथ ये मैंने ज़्यादा देखा है। कई बार ये वायलेंट हो जाता है, हिंसक हो जाता है, और कई बार ये वर्बल होता है, ठीक है। तो वैसे भी अब्यूज़ को आप या तो वर्बल या तो फिजिकल, ये दो ही तरीके के होते हैं। और वर्बल फिर अगेन इमोशनल में तब्दील होता है, क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी जो मेंटल स्थिति है, समझ रहे हो, वो इससे अफेक्ट होती है। तो अभी शुरू कैसे होता है, ये बचपन से शुरू हो जाता है। और ये शुरू कौन कर सकता है? हो सकता है आपके रिश्तेदार कर दें, इनफैक्ट माता पिता भी करते हैं। बिल्कुल, मेरी अभी हैं, एक से बात हो रही थी, तो पिताजी, एक और हैं, उनके भी पिताजी, एक जगह उनकी मम्मी मैनिपुलेट कर रही है। एक तो ऐसा केस मुझे आया था मेरे पास कि मतलब दोनों सेटल्ड थे, ठीक है। लड़के ने मुझे कॉल किया था, तो दोनों सेटल्ड थे, समझ रहे हो, लड़का भी लड़की भी, सरकारी जॉब दोनों की। बट उनकी मम्मी, अब दोनों कास्ट अलग थी, प्यार बहुत करते थे एक दूसरे से, लेकिन लड़की की मम्मी ने नाटक किया कि नहीं करना है तुमको, मेरी कसम, ये वो, मतलब जबरदस्त नाटक। ये सब मैनिपुलेशन का पार्ट होता है, ये हम डार्क साइकोलॉजी में बताएंगे, आप समझ रहे हो। तो इसमें पिसता कौन है? अल्टीमेटली इसमें पिसते हो आप, अल्टीमेटली आप पिसते हो, आपकी बैंड बजती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें कौन अब्यूजर कौन होता है? आपके क्लोज वंस। इसमें आपके माता पिता भी आ सकते हैं, बड़ा कठोर है ये, और आपके रिश्तेदार भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। क्या अब्यूज होता है? आपको नीचा दिखाना, समझ रहे हो, बचपन से ही आपको नीचा दिखाना कि तुम क्या हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है बेटा, कुछ नहीं कर सकते तुम, ये तो हमारी वजह से तुम हो। और ये बड़े तक चलता रहता है। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, कि बचपन से ही आपके दिमाग को प्रोग्राम किया जा रहा है, ठीक है, कि मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम देखो अपने आप को और अगल बगल के बच्चों को देखो, अभी तक तुम कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ये करो ही नहीं, आर्ट्स नहीं लो, तुम नहीं सरवाइव कर पाओगे, तुम्हारे लिए नहीं बनिए। लड़कियों को बोला जाता है कि शादी कर लो, कुछ नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है पढ़ाई, पढ़ाई तो हमारे बेटों के लिए है। तुम आराम से चूल्हा चौका करो और बर्तन मांजो, इससे ज्यादा सपने ना पालना। सेकेंड आता है फिजिकल अब्यूज। अब फिजिकल अब्यूज कई बार जैसे मतलब होता क्या है कि पड़ती है मार तगड़े से, कुछ भी आपको नहीं पता क्या ट्रिगर हो गया,
और आपको मारना शुरू। फिजिकल अब्यूज से ज्यादा खतरनाक होता है इमोशनल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज एक टाइम तक रुक जाता है, एक टाइम पे जब आप बड़े होने लगते हो ना तो फिर एक डिस्टेंस आ जाता है कि हाँ यार अब ज्यादा नहीं हाथ लगाना है वरना फिर उल्टा भी पड़ सकती है। वो गली बॉय में आपने वो सीन बहुत बढ़िया था जब रणवीर कपूर, उनके पिताजी धक्का देते हैं और रणवीर कपूर वापस धक्का देते हैं, हाथ नहीं अब्बा हाथ नहीं उठाने का, ठीक है। तो ये चीज है। अब दिक्कत ये है कि जब ये दोनों अब्यूज होते हैं तो आसपास के लोग एकदम चुप, कोई बोले तो बोले कैसे, परिवार में, परिवार का मैटर है तो क्या करे। अगर किसी को, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 में से 7 लोगों को पता है क्या हो रहा है लेकिन वो नहीं बोलते, कहते कि भाई हम क्यों पड़े बेकार में इनके फट्टे में। कई बार मम्मी या पापा बचाने की कोशिश करते हैं, आमतौर पे जैसे पापा अगर मान लो कि ये करते हैं तो मम्मी बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको भी पड़ जाती है। कई बार दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। विंस्टन चर्चिल के दोनों ही पेरेंट्स उनको मैनिपुलेट करते थे बचपन से। बताएंगे, हमने लैब साइकोलॉजी में इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है कि मतलब बचपन से उनका मैनिपुलेशन चलता था कि किस तरीके का बहुत। हालांकि विंस्टन चर्चिल खुद भी एक बाद में पागल ही बने, कितने लोगों की उन्होंने जान ले ली। इब्राहिम लिंकन ताउम्र डिप्रेशन में रहे, हालांकि उनका कोई ऐसा स्टालिन अब होता क्या है ना कि ये देखिए जोसेफ स्टालिन एक जीता जाता एग्जाम्पल है। जोसेफ स्टालिन के पिताजी इनको बहुत मारते थे, रॉड होता ना मोटे मोटे रॉड से मारते, बहुत मारते थे। और वही जो चीज है ना वो बच्चे के मन में घर कर जाती है। और बाद में वो ये भी, अब देखिए जोसेफ स्टालिन तो जितना जेनोसाइड, जितने लोगों को जोसेफ स्टालिन ने मारा है उतने तो हिटलर ने भी नहीं मारा है, समझ रहे हो। तो वही डार्क मेंटालिटी जो है ना वो आगे चल के जो है वो, अब कई बार ऐसा होता है कि नहीं बाप का रिलेशन ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। बाप का रिलेशन तो सबसे अच्छा होता है, दोस्त की तरह रहना चाहिए, तब तो बच्चे आपसे, लेकिन यहां उल्टा होता है। अब ये सब तो ठीक है, हो रहा है, करें क्या। देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। स्टेप वन क्या है। पहली बात, अगर आप इसमें 2 चीजें आती है, जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है या फाइनेंशियल डिपेंडेंट है। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं उसी वक्त छोड़ दो, उसी वक्त छोड़ दो। 1% भी अगर तुम्हारे जिंदगी में कोई जहर दे रहा है तुमको लेना ही नहीं, वो विंडो बंद कर दो। इन लोगों को ना कन्फ्रंट करने की जरूरत होती है। ये लोग दूसरों के ऊपर हाईवी होते हैं। एक बार मारो नहीं, दांत दिखाओ अपने, एक बार तुमने कन्फ्रंट कर दिया तो खेल खत्म। तो ये नहीं बोलेंगे कुछ भी, फिर इनको पता है कि यार ये भी पलट के बोल सकता है। आपने खुद भी देखा होगा कि आप उन्हीं पे हावी होते हो जो नहीं बोलते, उन पे नहीं हावी हो जाते हो जो जवाब दे देते हैं, लगे अरे यार छोड़ो कौन लड़े। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हमारे दिमाग का जो एक एरिया है वो आपको वार्निंग्स दे देगा कि नहीं यार दूर रहो, ठीक है। तो आप ये समझो कि स्टेप 1 सबसे पहले, एक तो अगर ऐसा अब्यूज हो रहा है और परिवार में हो रहा है तो आपको जवाब देना है और प्यार से जवाब देना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो तो हट जाओ वहां से, बिल्कुल निकल जाओ। 1 मिनट भी वहां पे ऐसी जगह पे रहने की जरूरत नहीं है जहां पे आपकी इज्जत नहीं हो रही है, जहां पे आपको तोड़ा जा रहा है। 1 मिनट भी, इससे अच्छा तो कहीं पे, मुझसे पूछा सर बताइए मैं क्या करूंगा कहीं पे जाके, मैंने कहा भाई जो भी करोगे इससे अच्छा ही करोगे, बहुत खुश रहोगे तुम, बिलीव मी। भीख भी मांगोगे ना तब भी खुश रहोगे, समझ लो इस बात को, क्योंकि यहां तो तुम डेली मर रहे हो। भयानक अब्यूज है, कब सुसाइड कर लोगे तुमको भी नहीं पता चलेगा। ये हिसाब किताब। तो जो पैसा कमा रहे हैं उनको ये करना है। अच्छा, उसमें भी ध्यान रखना है, कई बार ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। अब किसी की ना कोई साइको होता ही है। एक्चुअली होता क्या है कि परिवार में दूसरों का फ्रस्ट्रेशन वो निकालते हैं आप पे, ठीक है। उनको फ्रस्ट्रेशन निकालना है और ये बाहर कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये घर में बोलेंगे, घर के चेहरे। तो दुनिया भर का फ्रस्ट्रेशन जो है ये आप पे निकालेंगे, आप पे निकलता है। तो आप क्या, कोई इनका खिलौना हो, कोई प्रॉपर्टी हो, और मैनिपुलेट करेंगे कि देखो एहसान किया हमने तुम्हारे ऊपर, क्या किया, क्यों नहीं आना इन सब में। ये सब तुमको कंट्रोल करने की, तुमको मैनिपुलेट करने की एक तरीके से, यानी इतना समझो कि तुमने बहुत किया उनके लिए कि इतना टिक गए, उनके फ्रस्ट्रेशन के माध्यम बने तुम, समझ रहे हो। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। जो हुआ उसको तुम नहीं बदल सकते और उसके घाव रह जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ठीक है, अपना प्रारब्ध मान के उसको आगे, अब भूल जाओ उसे,
कोशिश करो भूलने की, आगे बढ़ो अच्छे लोगों से जो है। अब एक्चुअली इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों पे, वो एकदम सोशलाइज करना भूल जाते हैं, डर होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है। दे आर वेरी टैलेंटेड। तुम वॉरियर हो, आपको पता है, तुम ऐसे स्थिति में जो रहते हैं वो वॉरियर हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, वो योद्धा से कम नहीं है। वो ऑलरेडी इस दुनिया से बहुत काफ़ी कदम आगे हो गए हैं, समझ रहे हो, बहुत आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने ये सब झेल लिया है। स्टेप 2 नहीं, स्टेप 1 में जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो आपको कोशिश करना है कि अगर कोई इंसान बहुत ही फिजिकली अब्यूजिव है तो उसके सामने ना ये बोले। अगर आपको निकलना भी है तो फोन पे या सिंपल कट ऑफ कर दे, ये आपके वर्थ नहीं है। स्टेप अब सेकंड, अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, अब अगर मान लो कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो और आप उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या करना है, फिर आपको सहना है कुछ वक्त के लिए और कोशिश करना है डिप्लोमेटिकली चलना है कि आप उसकी बात मानो। हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल सही, जैसे जिया उल हक ने किया था। जनरल जिया उल हक जो थे, उनको जुल्फिकार अली भुट्टो कुत्ता बोल के, देखो मेरा कुत्ता आ गया, हाँ हाँ ठीक है, अरे हाँ मैं कुत्ता हूँ, है, ऐसे करते थे। उसके बाद वो कुत्ता एक बार उनके पास सत्ता हाथ में आई, सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया। तो कभी कभी आपको यह करना पड़ता है। चाणक्य नीति या मैकियावेलिज्म अलग हो गया, लेकिन चाणक्य नीति आपको अपनानी पड़ेगी कि फिलहाल के लिए आप समझौता कर लो, लेकिन आपको प्लानिंग करनी है। हर दिन प्लान करना है कि मैं यहां से कैसे बाहर निकलूं। हर एक दिन ऐसा क्या करूं कि मेरे पास पैसा आए, ऐसा क्या करूं। पढ़ोगे आप, पढ़ाई करोगे, ट्यूशन से पढ़ाने लगो साथ साथ, अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है। हर कोई ट्यूशन पढ़ाता है, सबकी पहली इनकम ट्यूशन होती है भाई। या कुछ जिसमें आप अच्छे हो वो काम करने लगो, लेकिन करने लगो। प्लान बनाओ कि कैसे यहां से बाहर निकले, 6-7 महीने में मुझे निकल जाना। उड़ान मूवी देखिए ना, उसमें आखिरी में यही तो होता है। बेटा भूल जाओ, माँ बाप भगवान होते हैं। कोई भगवान जो ऐसा कृत्य करे, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, वो राक्षस से कम नहीं है, वो भगवान नहीं है, समझ रहे हो। भगवान वो होता है जो आपको मतलब समझो निखारे, आपको प्यार करे, आपको गले लगाए, आपकी कमियों को बताए, अच्छे से बताए। मारता नहीं है, दुख नहीं देता। बहुत दुख देगा तो सिखाने के लिए देगा, प्यार से देगा, समझ रहे हो। तो ये चीज प्लानिंग करनी है लगातार आपको, ठीक है, कि कैसे करें, क्या करें, कैसे यहां से बाहर निकले, कैसे मैं पैसे कमा सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंट है तो पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो। हो सकता है उसके लिए तुमको किसी एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़े, करो। ज्ञान इकट्ठा करो, जितना हो सके नॉलेज, किताब लेके आओ, पढ़ो बहुत ज्यादा। अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, खूब पढ़ो। फिर स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 होता है रिकवरी फेज। अब इसमें क्या है, आपको रिकवरी करनी है क्योंकि ये बड़ा लंबा चला है। तो अब इसमें आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। 3-4 ऐसे लोग रखे जो आपको अच्छा सपोर्ट करें। सेकंड, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, फिजिकलिटी, मेडिटेशन करो। बहुत सारे आजकल, अगर घर में नहीं हो पाता है तो बहुत सारे शिविर लगते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती है, योग क्लासेस होती है, वहां पे चले जाओ। थोड़ा अपने मानसिक, मेंटली और फिजिकली, इन्हीं दोनों चीजों से तो जिंदगी का युद्ध लड़ोगे, फिजिकली और मेंटली, इन पे काम करो, ठीक है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। और मैं पढ़ने को ज्यादा फोकस बोलता हूं कि पढ़ना ज्यादा अच्छा है। छोटे से ही शुरू करो, नहीं तो ऑडियो बुक्स पढ़ लो, यूट्यूब देख लो, ठीक है। इंजॉय करो, अपने लिए वक्त निकालो। एक अमीर इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपने लिए वक्त निकालता है, लेकिन जो बहुत ही अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो अपने आप को समझो, अपने लिए वक्त निकालो। भगवान बुद्ध जब किसी को भी दीक्षा देते थे तो वो मरघट पे भेजते थे, जाओ 3 महीने शमशान पे रह के आओ। और वो जब 3 महीने शमशान पे रहता था तो अपने आप को तब उसका घमंड चूर चूर कि भाई यहीं पे मिल जाना है। ये करना है आपको अपने साथ, अपने अंदर की पावर को जगाओ, ठीक है। ये होता है रिकवरी फेज। आपको वो करना है, बहुत जी लिया अब दूसरों के लिए, अब आपको अपने लिए जीना है। एंड स्टेप 3, रिकवरी हो गई। अब आता है आपका ग्रोथ फेज। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ठीक है। इसमें आपको वो काम करना है जो आपको ऊपर तक, शीर्ष तक ले जाए। स्टार्टअप हो गया, कोई क्रिएटिविटी हो गई, कुछ भी जो आपको सही लगे। जॉब भी अगर लगेंगे, जॉब भी करेंगे तो बहुत बढ़िया जॉब करेंगे, सबसे बढ़िया जॉब करेंगे। खूब पैसे कमाने हैं, दबा के पैसे कमाने हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज है, इसीलिए बेटा बहुत जरूरी है कि अब्यूज को आप ना सहें, क्योंकि याद रखिएगा हर एक इंसान यहां पे
देश के लिए, इस धरती के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अपने जीवन को ऐसे वेस्ट ना करें। बाकी हमारा ये शानदार कोर्स जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है, हम बताए गए। बहुत दुख होता है दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बेचारे वो, मतलब आज तो ऐसा हो गया कि 90% नहीं 90, ये भी मैनिपुलेशन है। अरे भाई वो 40% भी लेके आ रहा है, बहुत अच्छा है। उसके कंधे पे हाथ रखो, गले लगाओ, बोलो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, प्यार से समझा दो। चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं, क्या बेवकूफी है ये। तुम उस छोटे से बच्चे से ज्यादा बड़े बच्चे तो तुम हो, जो तुमको इतनी बात नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।